ए गाइज, तो हम कर रहे थे बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने किया था डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च, डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड क्वेश्चनर डिजाइन एंड रिसर्च मेथड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सैंपलिंग टेक्निक एंड सिंपल साइज। तो चलिए शुरू करते हैं। Sampling is the process of selecting a subset of individuals or units from a larger population to represent the entire group in research। जो सैम्पलिंग होता है एक प्रोसेस होता है एक इंडिविजुअल और जो यूनिट्स होते हैं एक लार्जर पॉपुलेशन को सबसेट को सिलेक्ट करने का, जिससे कि हम जो एक इंटायर ग्रुप है रिसर्च में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। एंड इट हेल्प्स रिसर्चर ड्रॉ कंक्लूजन विदाउट सर्वेइंग दी होल पॉपुलेशन। भी हेल्प करता है जो रिसर्चर होते हैं उनको एक कंक्लूजन पर पहुंचने पर बिना किसी सर्वे के, मतलब पूरी पॉपुलेशन का सर्वे किए बिना। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग: save time and cost. Collecting data from sample is faster and more cost effective than surveying in an entire group population। मतलब क्या है, मतलब डाटा को कलेक्ट, मतलब एक सैंपल के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना फास्ट हो जाता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सर्वे, एक पूरी पॉपुलेशन का सर्वे। एंड इंश्योर मैनेजेबल डाटा कलेक्शन, रिड्यूस द वर्कलोड वाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन रिजल्ट। तो ये वर्कलोड जो होता है वो मतलब रिड्यूस करता है जब आप मतलब कोई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को रिजल्ट में मेंटेन कर रहे हो। एंड allow for generalization। A well selected sample provide insight that can be generalized to the entire population। मतलब जो एक वेल सिलेक्टेड सैंपल होगा वो मतलब एक इंसाइट को प्रोवाइड कराएगा जिससे कि हम इंटायर पॉपुलेशन को हम जनरलाइज को हम समझ सकें। एंड रिड्यूस डाटा डेंसिटी, प्रिवेंट अननेसेसरी डाटा कलेक्शन, फोकसिंग ओनली ऑन रिलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट्स। तो करता है जो अननेसेसरी और इररिलेवेंट जो डाटा कलेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है एंड फोकस करता है रिलेवेंट डाटा पर एंड जो रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर। एंड इनहेंस फी accessibility, ideal for research where studying the entire population is empirical। तो कहते हैं ये मतलब एक आइडियल रिसर्च होती है जहाँ पर आप मतलब एक इंटायर पॉपुलेशन के empirical की आप मतलब स्टडी कर रहे हो, एग्जांपल मेडिकल ट्रायल्स एंड सोशल सर्वे। एंड टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक: probability sampling and non-probability sampling। probability sampling, every member of the population has an equal chance of being selected, इंश्योरिंग अनबायस्ड रिजल्ट। मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है मतलब एक जितने पॉपुलेशन के अंदर मेंबर होते हैं उनके पास चांस होता है कि आप मतलब इक्वल चांस होता है कि आप उसको सिलेक्ट करने के। एंड इससे क्या होगा, तो जो रिजल्ट होगा वो अनबायस्ड को इंश्योर करता है। एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या होता है, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। एवरी इंडिविजुअल इज चूजन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंट। इसमें कहता है जैसे इंडिविजुअल होता है रैंडमली चूज किया जाता है, इंडिपेंडेंटली आंसर देना होता है। एग्जाम्पल लोटिंग मेथड्स और रैंडम नंबर जनरेशन, जैसे लोटिंग मेथड्स हो गया या रैंडम नंबर जनरेशन हो गया। एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स based on characteristics like age, gender और income and sample are selected proportionally। मतलब क्या होता है इसमें एक पॉपुलेशन जैसे सब ग्रुप मतलब डिवाइड किया जाता है, जैसे मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक बेस पर जैसे एज हो गई या जेंडर या इनकम या कोई सैंपल पर, जिससे कि जो सैंपल है उसको प्रोपोर्शनली सेलेक्ट कर सकें। एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप इन द फाइनल सैंपल, इंश्योर करो कि जो सभी सब ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेशन है वो फाइनल सैंपल में इंश्योर रहे। एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एवरी 9th इंडिविजुअल इज चूजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या जो इंडिविजुअल का जो नंबर होगा वो चूज करेगा लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे एवरी 5th पर्सन हो गया। And ensure even distribution but may introduce bias if the list has a pattern। मतलब जब तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है बट हो सकता है इसमें बायस भी इंट्रोड्यूस हो जाए जब मतलब एक लिस्ट मतलब एक पैटर्न वे में लिस्ट को अप्रूव करता है। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, दी पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। जो पॉपुलेशन होती है मतलब इसको क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, एग्जांपल स्कूल, सिटीज। एंड इंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। इसमें क्या होता है जो जितने क्लस्टर्स होते हैं मतलब ये रैंडमली वे में सिलेक्ट किए जाते हैं। यूजफुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर डाटा ओवर डिफरेंट लोकेशन। मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उसके लिए यूजफुल होता है जिससे कि मतलब एक डिफरेंट लोकेशन पर आपको स्प्रेड कर सको। And non-probability sampling, some member of the population have a higher chance of being selected, making the result has less generalizable। कहते हैं कुछ पीपल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास हाई चांस होता है कि एक रिसर्च में सिलेक्ट होने के, जिससे कि जो रिजल्ट होता है ये लेस जनरलाइजेबल होता है। कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, पार्टिसिपेंट आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। इसमें क्या होता है जो कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग में जो पार्टिसिपेंट होते हैं मतलब जो ईज ऑफ एक्सेस होता है उसके बेस पर सिलेक्ट किया, जैसे एग्जाम्पल पीपल इन मोर, मतलब एंड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव बट प्रोन टू बायस। इसमें कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक तो हो जाता है बट इसमें जो बायस के चांस ज़्यादा होते हैं। एंड पर्पोसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, रिसर्चर चूज पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें कहते हैं जो रिसर्चर होता है जो पार्टिसिपेंट होते हैं स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया होता है उसके बेस पर चूज करता है। एग्जाम्पल ओनली डाक्टर्स फॉर अ मेडिकल स्टडी, सेम इसमें से एक मेडिकल स्टडी के लिए ओनली डाक्टर्स की रिक्वायरमेंट। एंड यूजफुल फॉर स्पेशलाइज्ड रिसर्च बट मे नॉट बी रिप्रेजेंट। इसमें कहते हैं जो स्पेशलाइज्ड जो रिसर्च होती है उसके लिए यूजफुल होता ही है बट जो रिप्रेजेंटेटिव होती है इसके लिए मतलब डिफरेंट वे में काम करता है, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रेफर्स अ न्यू पार्टिसिपेंट फॉर द स्टडी। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट होता है मतलब न्यू पार्टिसिपेंट को स्टडी के वे में रेफर करता है। एंड गुड फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। इसमें कहता है जो हार्ड मतलब जो पॉपुलेशन के लिए रीच वे में हार्ड के लिए एक अच्छा काम करता है, इससे मतलब बेटर वे में आप स्टडी कर सको, जैसे ड्रग्स यूजर हो गए या अंडरग्राउंड कम्युनिटीज हो गई। एंड क्वाटा सैम्पलिंग, सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बट सिलेक्शन इज नॉन रैंडम विद इन
इसमें क्या मतलब सिमिलर जो स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग है सिमिलर उससे होता है, बट इसमें क्या तो सिलेक्शन होता है इसमें नॉन रैंडम में होता है, जैसे मतलब विद इन ईच ग्रुप के साथ। एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बट में इंट्रोड्यूस बाय, इसमें क्या तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बेस पर तो किया जाता है सियोरिटी, बट इसमें भी जो बायस है वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड सिंपल साइज डिटर्मिनेशन इन रिसर्च, simple size determination refers to the process of deciding how many individual or unit should be included in a study to obtain reliable or valid results। जो एक सिंपल साइज डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कितने लोग मतलब कितने इंडिविजुअल्स एंड यूनिट मतलब इंक्लूड किया जाए जिससे कि हम एक रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकें इन स्टडी में। एंड स्टैटिस्टिकल फार्मूला एंड कैलकुलेशन क्या है, सिंपल साइज इज ऑफ्टन कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूला लाइक कोचरेंस फार्मूला। इसमें कुछ सिंपल साइज मतलब कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूला है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे हो गया कोचरेंस फार्मूला, जैसे m इज इक्वल z स्क्वायर मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 माइनस p ब्रैकेट डिवाइड बाई ई स्क्वायर। मतलब जहाँ पर जो जेड होता है इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हो गया एग्जांपल 1.964 95% कॉन्फिडेंस। एंड पी जो होता है एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो ई होती है जो मार्जिन ऑफ एरर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, रिसर्चर यूज SPSS आर क्वाल्ट्रिक्स और ऑनलाइन कैलकुलेटर्स फॉर सैंपल साइज एस्टिमेशन। रिसर्चर जो होता है वो SPSS या आर या क्वाल्ट्रिक्स और ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हो गए, इनका यूज करता है जिससे वो जो एक सिंपल साइज एस्टिमेशन कर सके। एंड प्री डिफाइंड रिसर्च गाइडलाइंस, सम फील्ड रिक्वायर मिनिमम सैंपल साइज टू इंश्योर वैलिडिटी। इसमें कहता है मतलब कुछ जो फील्ड्स होती है वहाँ पे एक मिनिमम जो सैंपल साइज होता है उसे मतलब एक साइज को मतलब इंश्योर करता है वैलिडिटी को, जैसे मेडिकल ट्रायल्स। एंड रूल ऑफ थंब फॉर सर्वे, अ जनरल गाइडलाइन एट लीस्ट 30 सैंपल पर ग्रुप फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। मतलब जो जनरल गाइडलाइंस होती है मतलब एटलीस्ट 30 सैंपल्स होते हैं पर ग्रुप, मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए रिक्वायर होता है। एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, लार्जर पॉपुलेशन में रिक्वायर बिगर सैंपल फॉर एक्यूरेसी। हो सकता है जो एक लार्ज पॉपुलेशन से वहाँ पर मतलब एक बिगर सैंपल की रिक्वायरमेंट हो जिससे को एक एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। एंड मार्जिन ऑफ एरर, स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर रिक्वायर अ लार्जर सैंपल। हो सकता है जो स्मॉलर जो मार्जिन है ऑफ एरर है वहाँ पर लार्जर सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट हो, एग्जाम्पल -+3%। एंड कॉन्फिडेंस लेवल, अ हायर कॉन्फिडेंस लेवल डिमांड मोर रिस्पॉन्डेंट। जो एक हाई लेवल जो कॉन्फिडेंस होता है मतलब डिमांड करता है जो रिस्पॉन्डेंट मतलब जितनी अधिक हो सके, जैसे एग्जाम्पल 99%। एंड वेरिएबिलिटी इन डाटा, मोर डाइवर्स पॉपुलेशन रिक्वायर लार्जर सैंपल टू कैप्चर डिफरेंसेस। तो ये जो वैरायटी ऑफ जो पॉपुलेशन होती है जो लार्जर सैंपल की रिक्वायरमेंट हो जिससे कि हम जो डिफरेंसेस हैं उसको हम कैप्चर कर सके इन रिसर्च में। एंड सैंपलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी सिंपली रिक्वायर लार्जर सैंपल साइज देन नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स टू जनरलाइज फाइंडिंग्स। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मतलब जो लार्जर सैंपल साइज होता है उसको रिक्वायर करता है कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, जिससे कि हमें जो जनरल फाइंडिंग है उसको हम उस जनरल फाइंडिंग तक हम पहुंच सके। एंड बजट एंड रिसोर्सेस, लिमिटेड फंडिंग और टाइम में रिस्ट्रिक्ट सैंपल साइज डिस्पाइट आइडियल रिक्वायरमेंट। मतलब जो लिमिटेड फंडिंग है और जो टाइम है हो सकता है मतलब जो सैंपल साइज मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रही होगी मतलब एक आइडियल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव स्टडीज में वर्क विद स्मॉलर सैंपल। मतलब जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है मतलब हो सकता है मतलब स्मॉलर सैंपल उनके साथ स्टडी करती है, वाइल क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइपिकली रिक्वायर लार्जर, मतलब जो है पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके लिए टाइपिकली एक लार्जर सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। सैंपलिंग एरर्स, bias and ethical consideration in research. Sampling errors, bias and ethical consideration are critical factors in research. मतलब जो sampling errors या bias and जो ethical consideration है मतलब ये critical factors मतलब प्ले करते हैं रिसर्च में, and that influence the reliability and validity of मतलब जो हो सकता है कि जो फाइंडिंग की जो वैलिडिटी है एंड जो रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दीज इशू, मतलब हो सकते हैं मतलब के जो इशू उनको एड्रेस एंड उनको अंडरस्टैंड करके हो सकता है कि मतलब रिसर्च में इंश्योर करें कि जो एक रिजल्ट है या मतलब एक्यूरेट हो एंड जो रिसर्च है वो एक फेयर वे में हो एंड रिसर्च को हमें एथिकली कंडक्ट कर सकें। And sampling errors. A sampling error is the difference between the result obtained from a sample and the actual value in the entire population. जो sampling error होता है डिफरेंस मतलब होती है किसी रिजल्ट से जो ऑब्टेन किए होते हैं सैंपल की एंड द एक्चुअल वैल्यू, और ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है इंटर पॉपुलेशन की उसको रिप्रेजेंट करती है। रीजन, अ सैंपल कैन नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द इंटर ग्रुप। मतलब हो सकता है जो सिंपल है वो मतलब रिप्रेजेंट जो मतलब इंटर पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट परफेक्टली वे में नहीं कर सकता। डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स एडजस्ट बिटवीन द सैंपल एंड द होल पॉपुलेशन। मतलब हो सकता है जो डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड जो बिहेवियर एंड जो रिस्पॉन्स है वो मतलब बीच में एडजस्ट ही नहीं कर रहा हो एक सैंपल के एंड जो होल पॉपुलेशन के बीच में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिड्यूस एक्यूरेसी, इफ अ सैंपल डज नॉट क्लोजली मैच द पॉपुलेशन रिजल्ट में बी नॉट बी रिलायबल। हो सकता है जो सिंपल अगर मतलब क्लोजली में पॉपुलेशन के साथ मैच ही ना कर रहा हो तो रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा। एंड कैन मिसलीड डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग कंक्लूजन मे बी ड्रॉन ड्यू टू इनकरेक्ट जनरलाइजेशन। मतलब हो सकता है जो कंक्लूजन मतलब रॉन्ग वे में जा सकता है बिकॉज जो जनरलाइजेशन है वो इनकरेक्ट होने के कारण। And minimize sampling error, increase sample size, a larger sample reduce variations and provide more accurate estimate। मतलब जो larger sample होता है जो variations and जो providence होती है accurate estimation की उसको reduce करता है जिससे कि problems आ सकती है। And use random sampling, ensure every individual has an equal chance of selection। मतलब जो random sampling क्या होता है इंश्योर करता है जो एक इंडिविजुअल को equal chance होता है सिलेक्शन का। And ensure sample diversity, include
डिफरेंट डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप टू अवॉइड इम्बैलेंस। मतलब क्या इसमें जो सिंपल डाइवर्सिटी है इसमें इंक्लूड करते हैं जो डिफरेंट जो डेमोग्राफिक एंड जो सोशियो इकोनॉमिक होते हैं उनके ग्रुप को, जिससे इम्बैलेंस है उसको हम अवॉइड कर सकें। एग्जाम्पल, a survey on university student study habit based on 100 student might not represent the actual habit of the 10,000 student। तो जैसे यूनिवर्सिटी में मतलब स्टूडेंट का सर्वे लिया गया कि जो स्टडी हैबिट्स है 100 स्टूडेंट के बेस पर, मतलब हो सकता है जो एक्चुअल हैबिट है 10,000 स्टूडेंट की उसको मतलब रिफ्लेक्ट ना कर रहा है। लार्जर एंड मोर डाइवर्स सैंपल वुड बी प्रोवाइड बेटर। एक जो लार्जर एंड जो एक वैरायटी ऑफ सैंपल होते हैं वो बेटर जो इंसाइट्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एरर्स, रैंडम सैंपलिंग occurs due to natural variations in sample selection। इसमें ये ओक्यूपाइड होते हैं किससे, नेचुरल जो वेरिएशंस होते हैं उससे एक सैंपल सिलेक्शन में। नो नीड कैन फुली eliminate it but लार्जर सैंपल रिड्यूस इट्स इफेक्ट। मतलब हो सकता है मेथड से मतलब फुली एलिमिनेट तो ना कर रहा हो बट मतलब हो सकता है जो लार्जर सैंपल है उसके जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर रहा हो। एग्जांपल, selecting 50 एम्प्लॉइज randomly from a company may yield slightly different result each time the survey is repeated। मतलब हो सकता है जो मतलब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय मतलब आप 50 एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो जिसके जो मतलब जो रिजल्ट है हो सकता है स्लाइटली मतलब डिफरेंट वे में जा रहा है, बिकॉज अब जब आप उसको रिपीट कर रहे हो। एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर happen when the flow in the sampling process consistently distort result। हो सकता है ये मतलब कब होता है जब सैंपलिंग प्रोसेस में जो फ्लो होता है मतलब कंसिस्टेंटली मतलब डिस्टॉर्ट वे में रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग बायस टू आउटडेटेड सैंपलिंग। हो सकता है जो रिजल्ट है वो एक बायस से लेके बायस को यूज कर रहा हो एंड जो आउटडेटेड सैंपलिंग लिस्ट है उनका यूज करके रिप्रेजेंट कर रहा हो। एग्जांपल, अ कंपनी सर्वे कस्टमर ओनली फ्रॉम अर्बन एरिया। जैसे जो कंपनी का सर्वे कंपनी ने कस्टमर सर्वे किया कहाँ पर, एक जो अर्बन एरिया थे वहाँ पर, एंड जिससे उसने क्या किया जो रूरल कस्टमर थे उसको इग्नोर कर दिया। एंड कवरेज एरर occur when same groups are not included in the sample common। हो सकता है ये मतलब होता है ग्रुप कुछ होते हैं इंक्लूड नहीं आते हैं सैंपल के बीच में। एंड कॉमन इन ऑनलाइन सर्वे दैट एक्सक्लूड इंडिविजुअल विदाउट इंटरनेट। ये काम कहाँ होता है, ऑनलाइन सर्वे होते हैं वहाँ पर जहाँ पर इंडिविजुअल्स होते हैं जो मतलब बिना किसी इंटरनेट एक्सेस के होते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है किससे, रिसर्च के सैंपल से। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग एन ईमेल बेस्ड सर्वे एक्सक्लूड पीपल हु डू नॉट यूज ईमेल। जैसे ईमेल बेस्ड सर्वे किया गया एंड जिसमें क्या था जो जिनके पास ईमेल मतलब नहीं था उन्हें मतलब बाहर कर दिया गया रिसर्च के सैंपल से। एंड नॉन रिस्पॉन्स एरर्स arise when certain group do not respond making result unrepresented। हो सकता है ये आया कब होता है तो certain मतलब ग्रुप जो होते हैं रिस्पॉन्ड नहीं देते, ऐसे का जो रिजल्ट होता है अनरिप्रेजेंटेड वे में हो जाता है। एग्जांपल, इफ ओनली यंग पीपल रिस्पॉन्ड टू सर्वे अबाउट सोशल मीडिया हैबिट्स ओल्डर अडल्ट्स व्यू रिमेन अननोन। हो सकता है मतलब जैसे सोशल मीडिया का मतलब एक सर्वे किया गया जिससे मतलब उसमें यंग जो पीपल उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि उनकी हैबिट के बारे में मतलब, बट उसमें क्या जो अडल्ट जन का व्यू जो था उसमें क्या अननोन हो गया। सोल्यूशन, फॉलो अप द रिमाइंडर्स एंड इंसेंटिव टू इंकरेज। इसमें क्या जो एक रिमाइंडर्स एंड जो इंसेंटिव को फॉलो करो जिससे जो पार्टिसिपेंट है उसको इंकरेज मिले। Sampling bias occur when the sample is not randomly selected leading to result that do not represent the entire। मतलब जो होता है सैंपल बायस क्या होता है, मतलब ये जब भी होता है जब जो सैंपल होता है रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया जाता एंड जिससे जो रिजल्ट होता है रिप्रेजेंट को एक एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। इसका रीजन क्या होता है, सर्टेन इंडिविजुअल है अ हायर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्ट। इसमें क्या होता है जो सर्टेन ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें एक हाई चांस होता है सिलेक्ट होने का। एंड सम ग्रुप आर एक्सक्लूड मेकिंग रिजल्ट मिसलीड। हो सकता है कुछ जो ग्रुप होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है जिससे जो रिजल्ट होता है वो मिसलीड कर रहा होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, लीड टू इनएक्यूरेट रिसर्च प्रैक्टिस। इसका होता है जो कंक्लूजन है रिसर्च का वो इनएक्यूरेट वे में लीड कर रहा होता है। एंड प्रिवेंट फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल व्यू। इससे क्या होता है रिप्रेजेंट जो व्यू पॉइंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन उसमें मतलब फेयरनेस है जो ट्रांसपेरेंसी को प्रिवेंट कर रहा होता है। एंड सिलेक्शन बायस occur when participants are chosen based on convenience rather than randomly। इसमें क्या होता है ये जब होता है जब पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें मतलब चूज किया जाता है कन्वीनियंस के बेस पर मतलब ना कि रैंडमली। एग्जांपल, अ हॉस्पिटल स्टडी ऑन स्ट्रेस लेवल ओनली सर्वे डॉक्टर्स इग्नोर नर्सेस एंड सपोर्ट। जैसे हॉस्पिटल स्टडी में सर्वे किया गया स्ट्रेस लेवल का जिससे ओनली मतलब जो डॉक्टर्स उनका सर्वे किया गया एंड सपोर्ट स्टाफ है जो नर्सेस को इग्नोर कर दिया गया जिससे जो रिजल्ट होगा वो हमेशा के लिए मिसलीड करेगा। एंड अंडर कवरेज बायस, सम सब ग्रुप आर लेफ्ट आउट ऑफ द स्टडी। उसमें हो सकता है कि जो कुछ ग्रुप सब ग्रुप्स हैं उस स्टडी जो पॉपुलेशन है उससे मतलब लेफ्ट कर रहे हो। एग्जांपल, अ स्टडी ऑन जो सेटिस्फैक्शन इन अ कंपनी दैट ओनली सर्वे मैनेजर्स लिविंग आउट एम्प्लॉयज। जैसे जो सेटिस्फैक्शन मतलब सर्वे की स्टडी की गई इसमें क्या जो मैनेजर्स थे उनका सर्वे किया गया एंड जो एम्प्लॉयज को मतलब लीव कर दिया जिससे कि जो रिजल्ट है एक मिसलीड में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्स बायस हैपन व्हेन ओनली मोटिवेटेड इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट आफ्टर दोज विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। देखिए क्या होता है जब मोटिवेट इंडिविजुअल्स वही पार्टिसिपेट करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से मतलब हो सकता है क्वेश्चन कर रहे हो। एंड एग्जांपल क्या होता है अ फीडबैक सर्वे ऑन अ प्रोडक्ट मोस्टली अट्रैक्ट हाईली सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड। इसमें कैसे एक सर्वे मतलब एक प्रोडक्ट के सर्वे को फीडबैक दिया इसमें अट्रैक्ट किया जो हाईली सेटिस्फाइड थे उनको और जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर थे उनको सिर्फ। एंड नॉन रिस्पॉन्स बायस, इफ मेनी पार्टीज चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड रिजल्ट बिकम स्क्रिप्ट। मतलब हो सकता है जब पार्टिसिपेंट मतलब रिस्पॉन्ड को चूज ना कर रहे हो जिससे कि जो रिजल्ट स्क्रिप्ट वे में जा सकता है। एग्जांपल, अ सर्वे अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस माइट बी इग्नोर्ड। जैसे वर्क लाइफ मतलब जो सर्वे किया गया जिससे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जिससे मतलब उसमें क्या हो जो वर्कलोड एम्प्लॉय के द्वारा जो वर्कलोड था मतलब वर्कलोड था उसको इग्नोर किया गया लेकिन ओनली दोज हु फ्री टाइम। इसमें क्या हो जो फ्री टाइम थे उनको मतलब आंसर दिया एंड बाकी तो लीव कर दिया जिससे जो रिजल्ट था वो बायस होने के चांस इंक्रीज हो गए। एंड सॉल्यूशन टू रिड्यूस सैंपलिंग बायस, यूज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स इंश्योर फेयरनेस इन सिलेक्शन। मतलब क्या कि आप जो
सैम्पलिंग टेक्निक मतलब जो जब भी आप लोग सैंपल को मतलब सेलेक्ट कर उसमें रैंडम सैम्पलिंग का यूज कर टेक्निक का यूज करो जिससे जो फेयरनेस है सिलेक्शन में इंश्योर हो एंड इंश्योर डाइवर्स पॉपुलेशन इंक्लूड इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जो भी कोई भी सैंपल बना प्रिपेयर कर रहे हो रिसर्च के लिए उसमें क्या इंडिविजुअल्स हैं उनको मतलब डिफरेंट जो बैकग्राउंड एंड जो एक्सपीरियंस है उनके यहाँ पर इंक्लूड करें जिससे कि जो एक वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट का इंस्टीट्यूट मिले एंड इंकरेज पार्टिसिपेट्स है यूज रिमाइंडर एंड इंसेंटिव टू इंप्रूव रिस्पॉन्स रेट्स। मतलब आप मतलब रिमाइंडर एंड इंसेंटिव है इनका यूज करो जो रिस्पॉन्स रेट है उसको मतलब पार्टिसिपेशन के रेट्स को इंप्रूव करो एंड इंपोर्टेंस ऑफ representativeness in quantitative research. Representativeness in quantitative research means that the selected sample accurately reflect the characteristics of the entire population, ensuring valid and generalizable result. तो जो representative होती है जो qualitative research होती है इसमें इनका मतलब होता है कि जो selected sample होते हैं जो accurately जो reflect करते हैं किसको characteristics जो कि entire population की होती है जिससे कि जो valid and जो generalizable जो result होता है उसको इंश्योरिटी मिलती है and ensure generalizability. A well selected sample allow research finding to apply to broader population का जो वेल सेलेक्टेड सैंपल होगा जो रिसर्च को फाइंड में अलाउ करेगा कि जो broader जो पॉपुलेशन है उसको अप्लाई करने के लिए। एग्जांपल अ स्टडी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड इंक्लूड कस्टमर्स इन डिफरेंट एजेस इनकम्स एंड लोकेशन टू इंश्योर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। जैसे कि स्टडी मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बिहार पर स्टडी के उसमें मतलब उसमें कहा गया कि जो कस्टमर के जो डिफरेंट एजेस एंड इनकम जो लोकेशन है उनको भी इंक्लूड किया जाए जिससे जो वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव है उसको हम सिक्योरिटी दे सकें। रिड्यूस सैंपलिंग बायस अवॉइड ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक। क्या होता है जो ओवर जो रिप्रेजेंटेशन होती है जो अंडर रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम उसको अवॉइड करते हैं। एंड एग्जांपल क्या होता है अ पॉलिटिकल सर्वे मस्ट इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजंस टू अवॉइड एक्सक्लूड। जैसे पॉलिटिकल जैसे सर्वे है उसमें चाहिए कि जो पीपल्स मतलब डिफरेंट रीजन से इंक्लूड है जिससे जो एक्सक्लूड रिजल्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें। एंड इंक्रीज स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी आर रिप्रेजेंटेटिव सिंपल रिड्यूस सैंपलिंग एरर्स एंड इंप्रूव कॉन्फिडेंस इन रिसर्च कंक्लूजन। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपल को मतलब जो सैंपलिंग एरर्स होते हैं एंड उसको रिड्यूस करता है एंड जो कॉन्फिडेंस होता है उसको इंप्रूव करता है रिसर्च के कंक्लूजन में एंड इंश्योर दैट रिजल्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू पॉपुलेशंस ट्रेंड रेदर देन जस्ट सिंपल स्पेसिफिक पैटर्न। ये इसमें इंश्योर करता है जो रिजल्ट है रिफ्लेक्ट जो ट्रू पॉपुलेशन ट्रेंड उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो कंपेयर टू स्पेसिफिक पैटर्न्स के सैंपल पैटर्न्स के थ्रू एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। रिलायबल डाटा लीड टू बेटर पॉलिसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस डिसीजन। जो रिलायबल डाटा मतलब जो बेटर पॉलिसीज है उसको लीड करेगा एंड जो मार्केट जो स्ट्रेटजी है उसको मतलब बेटर वे में बनाएगा एंड जो बिजनेस का डिसीजन है एक क्विकली एंड बेटर डिसीजन लेगा। एग्जांपल इफ अ फार्मास्यूटिकल स्टडी एक्सक्लूड एल्डरली पेशेंट्स फार्मास्यूटिकल जो स्टडी की गई जिससे मतलब इसमें जो एल्डरली जो पेशेंट्स को एक्सक्लूड किया गया एंड द ड्रग्स इफेक्टिवनेस माइट नॉट बी एक्यूरेटली असेस्ड फॉर द एज ग्रुप। मतलब इसमें क्या जो ड्रग का जो इफेक्टिवनेस था उसमें एक्यूरेटली जो असेस नहीं किया जो सभी के जो एज ग्रुप थे उसके यहाँ पर। एंड हाउ टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस यूज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक लाइक स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मतलब आप जो बोले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है उसका को जैसे हो गया स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक सैंपलिंग जिसका मतलब एक बेहतरीन एंड क्लियर रिप्रेजेंटेशन को आप मतलब इंश्योर कर सको एंड इंश्योर डाइवर्सिटी इन एज जेंडर लोकेशन इनकम एंड अदर की फैक्टर्स। मतलब जो वैरायटी है एज की जेंडर की एंड जो लोकेशन की एंड इनकम लेवल की एंड जो अदर की फैक्टर्स हो गए उनके बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करो एंड यूज लार्ज एनफ सैंपल साइज टू मिनिमाइज रैंडम वेरिएशन। मतलब जो एक लार्ज जो सैंपल साइज मतलब लार्ज में यूज करो जिससे जो रैंडम वेरिएशन से आप उसको मिनिमाइज कर सको। Practical consideration in sampling. Practical consideration in sampling refers to the real world factors that influence how researchers select, access and manage their sample population. मतलब जो प्रैक्टिकल जो कंसिडरेशन होता है सैम्पलिंग में रिफर्स करता है जो रियल वर्ल्ड के जो फैक्टर्स होते हैं उनको कि ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं रिसर्च को कि सेलेक्ट में एक्सेस में एंड जो उनके जो सैंपल पॉपुलेशन को मैनेज करने में एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। A larger sample reduce sampling errors but increase cost and time requirement। मतलब जैसे लार्जर जो सैंपल साइज होता है मतलब जो एरर्स जो होते हैं सैंपलिंग को उसको रिड्यूस करता है बट जो इसकी कॉस्ट होती है एंड जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। एग्जांपल अ नेशन वाइड सर्वे रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेस व्हाइल अ क्लासरूम स्टडी में नीड ओनली 30 to 50%। जैसे एक नेशन वाइड जो सर्वे में मतलब 1000 ऑफ रिस्पॉन्सेस की रिक्वायरमेंट होती है बट वहीं पर जो क्लासरूम स्टडी है वहाँ 30 to 50 पार्टिसिपेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सम ग्रुप आर हार्डर टू रीच। मतलब हो सकता है जो कुछ ग्रुप में उनको रीड करना मतलब वहाँ तक पहुँचना हार्ड मतलब हो एंड रिक्वायरिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ डाटा जिसके लिए मल्टीपल मेथड्स होती है जो डाटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सोल्यूशन यूज फेस टू फेस फोन ऑनलाइन और मेल्ड सर्वे टू इंप्रूव पार्टिसिपेशन। मतलब इसके सोल्यूशन क्या है कि आप जो फेस टू फेस है एंड फोन एंड जो ऑनलाइन जो मेल्ड सर्वे इन जैसे टेक्निक का यूज करके पार्टिसिपेशन को आप इंप्रूव कर सकते हो एंड टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट। रिसर्चर जो रिसर्च विद टाइट डेडलाइंस एंड लिमिटेड फंड्स मस्ट बैलेंस सिंपल साइज एक्यूरेसी एंड फीसिबिलिटी। मतलब हो सकता है जो रिसर्च है वो जो गाइडलाइंस टाइट होने के कारण एंड जो फंड्स लिमिटेड होने के कारण जो बैलेंस है उसमें सिंपल साइज का लिमिट रहे एंड जो एक्यूरेसी एंड जो फीसिबिलिटी है उसको मतलब बैलेंस करना मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है यूज कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स लाइक ऑनलाइन सर्वे एंड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टू इंश्योर क्वालिटी वाइल सेविंग रिसोर्सेज। क्या मतलब जब इसे कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स हो गए जो ऑनलाइन सर्वे एंड जो स्ट्रैटिफाइड मेथड्स हो गए यूज करके आप जो एक क्वालिटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं वहीं पर जो मतलब आप रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हो साथ साथ। एंड एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन
पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी कंसेंट एंड राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इसमें जो पार्टिसिपेंट जो प्राइवेसी है एंड जो कंसेंट है एंड जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है एंड इंश्योर कॉम्प्लियंस विद डाटा प्रोटेक्शन लॉ। मतलब जिसको मतलब एक जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है जैसे GDPR HIPAA के साथ आप उसको इंश्योर करो कि इसके जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। एंड बेस्ट प्रैक्टिस चूज द मोस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग मेथड्स बेस्ड ऑन रिसर्च गोल्स। मतलब जो मोस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग मेथड्स आप उसको चूज करो कि जो रिसर्च गोल पर बेस्ड हो एंड यूज टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उनका इसको जैसे ऑनलाइन टूल्स हो गए या ऑटोमेटेड कलेक्शन हो गए एंड मॉनिटर सैम्पलिंग डाइवर्सिटी एंड एडजस्ट इफ नीडेड टू अवॉइड बायस। जो सैंपल की वैरायटी उसको मतलब मॉनिटर करो एंड अगर उसको मतलब जो बायस को अवॉइड करने के लिए उसको नीड पड़ती है तो उसको आप एडजस्ट करो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ सैम्पलिंग असेसिंग वेदर द सैंपल सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर एक्यूरेट रिलायबल एंड अनबायस्ड रिजल्ट। इसमें कहते हैं आप लोग असेस करते हो कि जो सैंपल सिलेक्शन है का जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट जो मतलब इंश्योर कर रहा है एक्यूरेटली एंड जो रिलायबल है एंड जो रिजल्ट का जो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो अनबायस्ड है। एंड चेकिंग फॉर सैंपलिंग एरर्स कंपेयर सिंपल डाटा विद अननोन पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप उनका जो सिंपल डाटा उसको मतलब एक जो नॉन जो पॉपुलेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हो। एग्जांपल इफ स्टडी ऑन कॉलेज स्टूडेंट इंक्लूड ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इट लैक रिप्रेजेंट। जैसे आप मतलब कोई भी इस कॉलेज स्टूडेंट का मतलब आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पर आप सिर्फ जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है आप उनको इंक्लूड करते हो जिससे जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है उसको आप लैक कर सकते हो। एंड मेजरिंग रिस्पॉन्स रेट हाई रिस्पॉन्स रेट इंश्योर डाटा रिलायबिलिटी। जो रिस्पॉन्स रेट अगर वो हाई होगा तो वो जो डाटा की जो इंश्योरिटी उसको जो रिलायबिलिटी उसको आप इंश्योर कर सकते हो। जैसे अब मतलब 70%। इफ रिस्पॉन्स रेट आर टू लो रिजल्ट में बी स्क्यूड और अनरिप्रेजेंटेड। मतलब हो सकता है जो रिस्पॉन्स रेट है अगर वो लो रहे ज़्यादा और जिससे क्या होगा जो रिजल्ट वो स्क्यूड और अनरिप्रेजेंटेड में भी जा सकता है। एंड चूज वैलिडेशन विद अदर स्टडी कंपेयर फाइंडिंग विद प्रीवियस रिसर्च और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू चेक फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब इसको जो फाइंडिंग है जो प्रीवियस जो रिसर्च थी एंड जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनके साथ आप कंपेयर कर सको जिससे उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको आप चेक कर सको। एग्जाम्पल इफ सर्वे ऑन वोटर बिहेवियर गिव वेरी डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम इलेक्शन डाटा देयर मे बी इशू विद सैंपल। अगर कोई सर्वे है वोटर बिहेवियर के बिहार पर उसका जो सर्वे है वो जो डिफरेंट जो रिजल्ट है इलेक्शन के डाटा के बेस पर वो डिफरेंट हो रहा है तो हो सकता है आप लोग सैंपलिंग करने में कोई प्रॉब्लम या इशू हो रहा हो। एंड टेस्टिंग फॉर सैंपलिंग बायस आइडेंटिफाई इफ सर्टेन ग्रुप आर ओवर रिप्रेजेंटेड और हो सकता है इसमें आप उसमें जो एक सर्टेन ग्रुप जो ओवर रिप्रेजेंटेड है और जो मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करो। इसका सॉल्यूशन क्या है एडजस्ट द सैंपलिंग मेथड्स और रिवेट डाटा ड्यूरिंग एनालिसिस। जो सैंपलिंग मेथड्स हैं उसको आप एडजस्ट करो एंड जो रिवेट डाटा है ड्यूरिंग एनालिसिस को भी आप एडजस्ट करो जिससे कि जो सैंपलिंग बायस है उसको आप टेस्ट कर सको। एंड जो की इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी सैंपलिंग डाइवर्स सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डेमोग्राफिक ग्रुप्स। मतलब हो सकता है जो वैरायटी ऑफ सैंपल है उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं पूरे अक्रॉस डेमोग्राफिक ग्रुप के बीच में। एंड लो मार्जिन ऑफ एरर्स एंड हाई कॉन्फिडेंस लेवल। जिससे मतलब जो लो ऑफ जो मार्जिन लेवल होता है वो लो होगा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई होगा। 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज आइडियल। जैसे आप मतलब जो 95% जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक आइडियल लेवल माना जाता है। रैंडम सिलेक्शन मेथड्स यूज्ड टू अवॉइड बायस। जो रैंडम सिलेक्शन मेथड्स है आप उसका जिससे यूज करो जिससे कि जो बायसनेस है उसको आप अवॉइड कर सको इन रिसर्च में। एंड एथिकल इशू इन सैंपलिंग ethical sampling ensure fairness transparency and respect for participant right while maintaining the integrity of research। मतलब कहते हैं जो एथिकल जो सैंपलिंग होगी वो फेयरनेस उसको इंश्योर करेगी एंड जो ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करेगी एंड जो पार्टिसिपेंट है उसको उनके जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी जब वो एक रिसर्च की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करी हो। एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट पार्टिसिपेंट मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ द स्टडीज पर्पज एंड रिस्क बिफोर पार्टिसिपेंट। मतलब जो पार्टिसिपेंट है मतलब फुली अवेयर होना चाहिए कि जो स्टडी का जो पर्पज है एंड जो उसकी पार्टी जो मतलब उसके जो रिस्क है मतलब पार्टिसिपेंट से पहले। इसका सोल्यूशन है प्रोवाइड क्लियर कंसेंट फॉर्म्स एंड अलाउ विड्रॉवल ऑफ एट एनी टाइम। मतलब जो क्लियर जो कंसेंट फॉर्म है उसको पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड करो एंड उसको अलाउ करो जो मतलब आप कभी भी एंड किसी भी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा मस्ट बी केप्ट सिक्योर एंड यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च। जो पर्सनल डाटा उसको मतलब एक सिक्योरिटी वे में केप्ट मतलब बचा के रखो जिससे उसका यूज कहाँ पर करो जो रिसर्च के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है स्टोर डाटा एनोनिमसली और इंक्रिप्टेड टू प्रिवेंट ब्रीचेस। मतलब जो स्टोर डाटा मतलब जो एनोनिमसली एंड जो इंक्रिप्टेड जो है वहाँ पर आप डाटा को स्टोर करो जिससे कि आप जो एक ब्रीचेस है जो उसको आप प्रिवेंट कर सको। एंड अवॉइड सैंपलिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब रिसर्चर मस्ट नॉट इंटेंशनली एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप अनलेस जस्टिफाइड। मतलब जो रिसर्चर है वो मतलब इंटेंशनली एक्सक्लूड किसी सर्टेन ग्रुप नहीं कर सकता जब तक वो जस्टिफाइड ना हो जाए। एग्जांपल अ हेल्थ स्टडी शुड नॉट बी एक्सक्लूड लो इनकम पेशेंट्स अनलेस नेसेसरी। मतलब जैसे हेल्थ स्टडी है उसको मतलब एक्सक्लूड तब तक नहीं कर सकता कि वो जो लो इनकम जो पेशेंट्स हैं जब तक वो अननेसेसरी वे में अनलेस ना हो जाए। एंड ट्रांसपेरेंसी इन सैंपलिंग मेथड्स द प्रोसेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू प्रिवेंट डिसेप्शन। मतलब जो प्रोसेस है सैंपल सिलेक्शन का उसको क्लियरली वे में एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि जो डिसेप्शन है उसको आप प्रिवेंट कर सको। एंड सोल्यूशन क्या है इसका क्लियरली स्टेट हाउ पार्टिसिपेंट वर्क चूजन एंड वाई। इसमें आप जो पार्टिसिपेंट को मतलब चूज क्यों किए जा रहे हैं कैसे होंगे एंड क्यों किया जा रहा है उसको क्लियर वे में मतलब ड्राइव करो जिससे कि एक बेटर लीड कर सको इंश्योर कर सको। एंड एड्रेसिंग नो रिस्पॉन्स एथिकली पार्टिसिपेंट मस्ट नॉट बी प्रेशर्ड टू रिस्पॉन्ड। मतलब जो पार्टिसिपेंट को मतलब कोई प्रेशर ना हो कि रिस्पॉन्ड करना ही है। एंड इसका सोल्यूशन क्या है अलाउ पार्टिसिपेंट टू स्किप सेंसिटिव क्वेश्चंस विदाउट पेनल्टी। फिर जो पार्टिसिपेंट है उनको अलाउ किया जाए कि जो एक सेंसिटिव क्वेश्चन को स्किप कर सके बिना किसी पेनल्टी के। एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एथिकल सैंपलिंग फॉलो इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स गाइडलाइन। तो आप जो मतलब जो इंटरनेशनल जो रिसर्च गाइडलाइंस है उनको मतलब आप फॉलो करो जैसे हो गए APA या बेलमोंट रिपोर्ट्स। एंड इंश्योर फेयर
एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेंट विदाउट कोएर्शन, मतलब जो फेयर है, जो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन आप मतलब उसको ऐसे होते बिना किसी रोक टोक या प्रेशर के। एंड प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ हाउ डाटा विल बी यूज, जो एक पार्टिसिपेशन है उसको आप एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करो, जिससे कि वो जो पार्टिसिपेंट उसको वो समझ सके कि जो डाटा का यूज कैसे एंड कब किया जाएगा, किस समय किया जाएगा।